चलिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं वासुदेव द्विवेदी एक बार फिर से एग्जाम पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एग्जाम पर परिवार पर आप सभी का स्वागत है। हाँ, मैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। और आज जैसा कि आपको मालूम है होली है, हम लोग सब क्या करेंगे, होली सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन साथ में हमको अपनी तैयारी को भी ध्यान देना है और साथ में जो है अपनी बातों को भी आगे बढ़ाना है। कल तक की क्लास में मतलब शनिवार को हमने क्या देखा था, शनिवार की क्लास में हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों की। पेनिनसुला ऑफ इंडिया में जो हमको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं वहां की बात कर रहे थे। वहीं से हम क्या करेंगे, आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये मैसेज हम रोज करते हैं। आज क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, मैसेज थोड़ा सा कम करेंगे। चलो आ जाओ, आप लोग भी क्या करो, मेरे साथ कोशिश करो। एक छोटा सा क्या करना है, इंडिया का मैप ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसी मैप से हमको क्या होगा, इसी मैप से हम आगे की अपनी बात को आज समझ पाएंगे। यही मैप हमारे लिए क्या होता है, इसी से मैंने आपको कहा है कि आप लोगों को सारी बातें याद होती जाएंगी। अगर आप मैप के बिना चलते हो तो आपको समस्याएं आती है, लेकिन अगर आप कहां से चलते हो, मैप के साथ चलते हो तो आपके लिए आसानी बन जाती है। तो एक बार हम फिर से छोटा सा क्या करेंगे, इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे और मैप ड्रॉ करते हुए अपनी बातों को देख रहे होंगे कि आज हमको कौन कौन सी बातें करनी है, क्या क्या देखना है। ठीक है। तो आप लोगों ने कल की क्लास में बात करते समय देखा था कि हम कहां पर थे, भारत के सेंटर में थे और प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे थे। और प्रायद्वीपीय भारत की बात में हमने क्या देखा था, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों की बात की थी। आज प्रायद्वीपीय भारत से थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चलते हुए कहां पर आ जाते हैं, हम दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत में कहां से, तो देखो ये आपने पिछली क्लास में देखा था, यहां पर हमने एक फोल्डेड माउंटेन की इस तरीके से रेंज देखी थी। ठीक है, क्या चली आ रही थी आपकी, एक फोल्डेड माउंटेन की पूरी रेंज चली आ रही थी। इस पर्वत श्रृंखला को क्या कहा गया था, इसे हमने अरावली नाम दिया था। यहां पर हमने क्या देखा था, एक माउंटेन देखा था इस तरीके से। ठीक है, यहां से लेकर के कहां तक, सासाराम बिहार तक, इसको हमने क्या नाम दिया था, विंध्याचल रेंज दिया था। इसके बाद हमने इसी के ठीक पैरेलल में यहां से कौन सी माउंटेन रेंज देखी, 3 टुकड़ों में बटा हुआ था, और 3 टुकड़ों में बटा हुआ यह हमने क्या देखा था, सतपुड़ा माउंटेन देखा था। ठीक है, कौन सा माउंटेन था, हमारा सतपुड़ा था। अब हमको क्या करना है, इस सतपुड़ा से नीचे चलना है और आगे की बात करनी है। ठीक है, इसके आगे चलेंगे और आगे देख रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, आप लोग हेडिंग डाल दो, ईस्टर्न घाट, या हम इसे क्या कहेंगे, घाट कहेंगे। ठीक है, आज का आपका टॉपिक क्या होगा, घाट की बात कर रहे होंगे। घाट में देखते हैं एक्चुअली में घाट होता क्या है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि घाट क्या है, तब आप क्या बताओगे, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ माउंटेन, मतलब पर्वतों की एक पतली जो है क्या हो जाएगी, आपकी पतली कतार को ही क्या कहा जाता है, तो उसी को हम घाट कहते हैं। तो इस बात को नोट डाउन कर लो आप लोग। सबसे पहला क्या हो गया आपका, अनैरो। ठीक है, मतलब आपका क्या हो गया, आप यहां पर अनैरो स्ट्रिप ऑफ माउंटेन। ठीक है, पर्वतों की या पर्वत की एक पतली, ठीक है, क्या हो जाता है, पर्वतों की एक पतली कतार को क्या कहा जाता है, इसी कतार को हम घाट कहते हैं। बात क्लियर इतनी। ये क्या कहलाता है, घाट कहलाता है। जब हम कहां पर आएंगे, दक्षिण भारत में आएंगे, तो दक्षिण भारत में आकर के हमको क्या दिखाई देता है, इस तरीके से एक संरचना दिखाई दे जाएगी। अगर दक्षिण भारत में आते हैं साउथ इंडिया की ओर, तो साउथ इंडिया में आपको इस तरीके से एक संरचना देखने को मिलेगी। ये क्या हो गया आपका, ये एक संरचना है। इसे हम क्या कहते हैं, तो ये वाली संरचना आपकी क्या कहलाती है, इसी को हम घाट कहते हैं। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, इसे हम कह देंगे अरेबियन सी है। ठीक है, ये आपका अरब सागर हो गया। ये वाला आपका क्या रीजन हो जाता है, तो इसे आप कहते हो, यहां पर आपका बे ऑफ बंगाल होगा। यहां पर आपने तटीय मैदान देखे थे, यहां पर आपने तटीय मैदान देखे। ये आपका क्या कहला जाता है, ये कहला जाता है आपका वेस्टर्न घाट है।
ठीक है, ये क्या हो गया आपका वेस्टर्न घाट। ये क्या कहलाएगा आपका ईस्टर्न घाट कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं ईस्टर्न घाट कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कर रहे हैं बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये है कहां पर और इनकी लोकेशन क्या है। इस पर हमको कौन कौन सी बातों को जानने की जरूरत है। तो आकर के इसको हम कहां पर देखते हैं, मैप पर देखते हैं। चलो आ जाओ मैप पर। ये देखो यहां पर आपको मैंने एक रिवर दिखाई थी, मतलब ये क्या हो जाता है आपका तापी रिवर का मुहाना है। इस तापी रिवर के मुहाने से लेकर के यहां तक आपको क्या दिखाई देगा, एक पतली माउंटेन की पूरी रेंज देखने को मिलती है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं आपका वेस्टर्न घाट। तो हेडिंग डाल दो आप लोग कहां पर आकर के, इसे कर दो पश्चिमी घाट। ठीक है, या वेस्टर्न घाट। ये नोट्स आप बनाते हुए चलना, या मैं किनारे हो जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो वेस्टर्न घाट में आते हैं या पूर्वी घाट पर आकर के बात करते हैं, तो पूर्वी घाट आपको कहां पर दिखाई देगा, तो इसे हम कहते हैं तापी नदी मुहाने से लेकर के। ठीक है, ये कहां से कहां तक, इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो देखो विस्तार की बात करते हैं जहां इसकी हम, तो आपको दिखाई कहां से कहां तक देगा। सबसे पहला समझो, आपको मैंने कहा तापी रिवर। ठीक है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कहां तक देखने को मिल जाएगा आपको, तो ये आपको दिखाई देगा कन्याकुमारी तक। ठीक है, इसका विस्तार कहां तक है, तो कन्याकुमारी तक इसका विस्तार दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये आपको कन्याकुमारी तक दिखाई दे रहा है, कन्याकुमारी, यहां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। लगभग इसका विस्तार कितना, इसकी लेंथ कितनी, इसकी लंबाई कितनी है, तो यहां से यहां तक जाते हैं तो ये आपको लगभग दिखाई देता है 1600 किलोमीटर का। ठीक है, कितना हो जाता है आपका, लगभग इसका विस्तार जो है भारत में 1600 किलोमीटर तक है। किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, वेस्टर्न घाट का विस्तार हमको भारत के किन किन राज्यों में मिलता है। तो देखिए यहां पर अगर हम आते हैं तो क्या दिखाई देगा, सबसे पहले आप समझो, सबसे पहला तो हो गया हमारा गुजरात। गुजरात से आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, महाराष्ट्र मिलेगा। महाराष्ट्र के बाद अगर चलते हैं तो आपको क्या मिलेगा, महाराष्ट्र के बाद आपको गोवा मिलेगा। ठीक है, क्या मिल गया आपको, गोवा मिला। गोवा के बाद चलते हैं तो कहां पर होगा, ये कर्नाटका पे होगा। कर्नाटका के बाद चलो तो आपको कहां पर दिखाई देगा, ये केरला में दिखाई देगा। केरला के साथ साथ ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो देखो तमिलनाडु में। ठीक है, ये कहां पर हो जाता है आपका तमिलनाडु। टोटल कितने स्टेट हो गए, तो टोटल जो है 6 स्टेट्स में इसका एक्सटेंशन है। 6 राज्यों में इसका आपको विस्तार दिखाई देगा। 6 राज्यों में ये पूरा का पूरा माउंटेन आपका फैला हुआ है। ठीक है, कितने राज्य हो गए टोटल, तो टोटल अगर आप राज्य देखोगे तो आपको कितने दिखाई दे जाएंगे, 6 राज्य दिखाई दे जाएंगे। इसका आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम क्या करते हैं, इससे आगे की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या हमको जानने की जरूरत है, हमारे एग्जाम में क्या क्या आता है, ये सभी बातें हम देख रहे होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्या करते हैं आगे चलते हैं और आगे चलते हुए बात करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट हो गया। बात क्लियर है। अब देखो इसी को हम क्या करते हैं, इसी घाट में आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो वेस्टर्न घाट ऑल्सो नोन एज सह्याद्री। इसे हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न घाट को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इसे और क्या कहा जाता है, तो इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है आपको, तो इसे हम सह्याद्री भी कहते हैं वेस्टर्न घाट को। ठीक है, वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। देखो जो 16 डिग्री अगर हम बात करें नॉर्थ, हमारी क्या है लैटिट्यूड लाइन है, लैटिट्यूड लाइन या आपकी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा इस घाट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन कौन से पार्ट में, तो देखो नॉर्थ और साथ में क्या हो जाता है आपका साउथ, उत्तर और किस में डिवाइड करती है, तो आपको दक्षिण में डिवाइड करते हुए दिखाई देगी। इस वाले को क्या हम क्या कहेंगे, नॉर्थ सह्याद्री, और नीचे वाले को क्या कहेंगे, साउथ सह्याद्री कहेंगे, दक्षिणी सह्याद्री कहेंगे। तो 16 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वो क्या करती है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, 2 भागों में
टू इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देगी आपका, तो ये क्या हो जाता है आपका 2 भाग में डिवाइड करती है, इस बात को याद रखो। ठीक है, कितने भागों में, तो 2 भागों में आपका डिवाइड करती है। अब अगर हम आकर के देखते हैं इस पर आपको क्या क्या दिखाई देगा, इसके स्पेसिफिक फीचर देखो। अब इस पर हमें और क्या जानने की जरूरत है। जब वेस्टर्न घाट में आते हैं तो ये वेस्टर्न घाट का आपका कौन सा हो जाता है, सबसे उत्तरी भाग की बात करें अगर, ठीक है, नॉर्थ में बात करते हैं कहां पर, महाराष्ट्र में आकर के नॉर्थ, यहां पर उत्तरी सह्याद्री में। तो उत्तरी सह्याद्री में ये क्या दिखाई देगा आपको, अलग अलग रेंज से, अलग अलग माउंटेन से मिलकर के बना हुआ है। यहां पर जो पर्वत पड़ता है इस पर्वत को क्या कहते हैं, ये पर्वत आपका कहलाता है हरिश्चंद्र पर्वत है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, तो इसी पर्वत को हम कहते हैं हरिश्चंद्र पर्वत है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, हरिश्चंद्र पर्वत। ये आपका क्या हो गया, हरिश्चंद्र माउंटेन है। इस हरिश्चंद्र माउंटेन में क्या है, नॉर्थ सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। तो बात समझो, यहां पर आपका क्या हो गया, इसे यहां पर लिखो आप, हरिश्चंद्र पर्वत है। इस हरिश्चंद्र पर्वत में जो है नॉर्थ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है। उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कलसूबाई। कलसूबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ सह्याद्री। कलसूबाई इस सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कहां पर, तो याद रखना कलसूबाई आपको किस पर दिखाई देगी, हरिश्चंद्र माउंटेन पर। हाइट कितनी है, तो याद रखो 1646 मीटर इसकी हाइट है। कितनी हाइट हो जाती है, 1646 मीटर। है कहां पर, तो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है कहां पर, हरिश्चंद्र माउंटेन पर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इससे जस्ट नीचे आते हैं। ऐसे जस्ट नीचे आएंगे तो आप लोगों ने अभी मूवी देखी होगी, ठीक है, और केजीएफ आप जब मूवी देख रहे होंगे तो वहां पर आपके लिए केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड का नाम आया होगा। तो यहां से यहां तक का जो ये पूरा का पूरा पोर्शन मैंने रेड कलर से किया है, ये क्या है आपको, तो यहां पर आपको दिखाई देगा बाबा बुदान की पहाड़ियां दिखाई दे जाएंगी। ये क्या कहलाता है आपका, या बाबा बुदान माउंटेन है ये आपका पूरा का पूरा क्या कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं बाबा बुदान। ठीक है, क्या हो जाता है ये आपका, तो बाबा बुदान पर्वत हो जाएगा। यहां पर देखो बाबा बुदान पर्वत। ठीक है, कौन सा माउंटेन है, बाबा बुदान पर्वत है। इस बाबा बुदान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इस बाबा बुदान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख। ठीक है, ये क्या हो जाता है इसका नाम, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख क्या हो जाती है आपकी, बाबा बुदान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हाइट कितनी है, तो 1892 मीटर। ये कितनी मिलेगी आपको, 1892 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, 1892 मीटर क्या है आपका, बाबा बुदान पर इसकी हाईएस्ट पीक है। ये यहां पर आपको क्या दिखाई दे जाएगा, यहां पर इसकी पीक दिखाई दे जाएगी। ये हरिश्चंद्र पर आपने कौन सी पीक देखी थी, यहां पर आपने देखी थी कलसूबाई। ठीक है, कलसूबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ सह्याद्री। ठीक है, बाबा बुदान इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मिडिल सह्याद्री, मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी हाई है, तो आपको दिखाई देगा 1892 मीटर इसकी हाइट हो जाती है। इतनी बात याद रखो कि यहां पर आपको इतना इस पर देखना है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका पूरा का पूरा ये रीजन हो गया। अब देखो इसी में हम क्या करते हैं, घाट को क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करो, आप लोग घाट को क्रॉस कर जाओ और दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ आकर के समझो हमको कहां पर चलना है, तो दूसरी तरफ चलने से पहले आप इस बात को याद रखो कि हमको क्या देखना चाहिए। अब भाई दूसरी तरफ चलेंगे
दूसरी तरफ का मतलब क्या हुआ कि दूसरी तरफ के हमको क्या देखनी है, यहां पर रेंज देखनी है। ये क्या हो जाता है आपका, ये पूरा का पूरा आपको क्या दिखाई दे जाएगा, ये उड़ीसा के कोस्टल रीजन से लेकर के इस तरीके से इसकी चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, कहां तक देखने को मिलेगा, तमिलनाडु तक। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं हमारा ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ईस्टर्न घाट हो जाएगा, या इसी को हम क्या कहेंगे, पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, पूर्वी घाट कहलाएगा। जब पूर्वी घाट में चलते हैं तो हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पूर्वी घाट के अगर विस्तार की बात करें सबसे पहला, तो किन किन राज्यों में है, तो देखो सबसे पहला हमको क्या दिखाई देगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु से आगे चलेंगे आपको क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आगे चलेंगे तो आपको क्या दिखाई दे जाएगा, उड़ीसा। ये क्या हो गया आपका विस्तार है किसका, तो यहां पर आपको विस्तार देखने को मिलता है किसके बारे में, तो ये विस्तार हो जाता है आपका पूरा का पूरा पूर्वी सह्याद्री का। ठीक है, पूर्वी सह्याद्री या इसी को आप क्या कहते हो, पूर्वी घाट कहते हो। ठीक है, पूर्वी घाट का ये आपको विस्तार दिखाई दे जाएगा। पूर्वी घाट में आते हैं तो हमको कौन कौन से माउंटेन दिखाई देंगे, सबसे पहले आप ये समझो ये ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है। तो यहां पर जब आते हैं आप पूर्वी घाट में, तो पूर्वी घाट में आपको बहुत सारे माउंटेन्स दिखने को मिल जाएंगे, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स दिखाई देंगे। इस तरीके से यहां पर क्या दिखाई देगा, एक इस तरीके से फोल्डिंग माउंटेन दिखाई देगा, एक यहां पर क्या दिखाई देगा आपको, फोल्डिंग माउंटेन दिखाई देगा। एक ये आपका क्या हो जाएगा, फोल्डिंग माउंटेन की रेंज है, और एक ये फोल्डिंग माउंटेन की रेंज है। साथ में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमको क्या दिखाई देगा, एक इस तरीके से फोल्डिंग माउंटेन दिखाई देगा। ये अलग अलग माउंटेन है, ये कौन सी है, तो देखो इसे कहा जाता है सेवरॉय हिल। ये क्या कहलाता है आपको, तो बात समझो, इसे कहते हैं हम सेवरॉय हिल। ये क्या कहलाएगा आपका, सेवराय पहाड़ी। ठीक है, कौन सी हो गई आपकी, सेवराय पहाड़ी हो गई। सेवराय पहाड़ी के ऊपर जैसे चलते हैं यहां पर, इस पहाड़ी का नाम क्या है, तो देखो सेवराय पहाड़ी के बाद जैसे ही ऊपर चलेंगे तो जवादी की पहाड़ियां आ जाएगी। ये क्या हो गया आपका, जवादी पहाड़ी हो गई। यहां पर क्या मिला, जवादी की पहाड़ी मिली। ये जो आप बीच वाला पार्ट देख रहे हो, ठीक है, कौन सा, ये बीच वाला, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम पालकोंडा। ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये कहलाता है आपका पालकोंडा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पालकोंडा हो जाएगा। पालकोंडा के अगर हम बाजू में चलते हैं, ये वाला जो आपने अभी माउंटेन देखा, इसे क्या कहते हैं, तो पालकोंडा के बाद ये आपका कहलाता है वेनुकोंडा। ठीक है, या इसी को आप क्या कहते हो, इसी को जो है वेनुकोंडा के नाम से जानते हो। ये क्या हो जाएगा आपका वेनुकोंडा हो जाएगा। वेनुकोंडा के बाद आप ये देखते हो तो इसे क्या कहते हैं, नल्ला मल्ला। ठीक है, ये कौन सा माउंटेन हो जाएगा, तो ये आपका कहलाता है नल्ला मल्ला। नल्ला मल्ला माउंटेन हो जाएगा आपका। ठीक है, इतनी माउंटेन आपको देखने को मिलते हैं। देखो सबसे पहले हमने कौन सा देखा था, तो सबसे पहला हो जाता है आपका सेवरॉय हिल। ठीक है, कौन सा हिल हो जाता है, सेवरॉय हिल इसे कहते हैं। सबसे पहला आपका क्या हो गया, सेवरॉय हिल। दूसरा क्या हो जाता है आपका, तो दूसरे को हम कहते हैं जवादी हिल, जवादी की पहाड़ी कहते हैं। तीसरा वाला आपका क्या कहलाता है, तो तीसरे वाले को हम कहते हैं पालकोंडा। बस एनाकोंडा नहीं है यहां पर, पालकोंडा। पालकोंडा के बाद चलते हैं तो आपको क्या मिलेगा, चौथा नंबर वेनुकोंडा। कौन सी पहाड़ी मिलेगी, वेनुकोंडा। वेनुकोंडा के बाद अगर चलते हैं तो हमको क्या मिल गया, नल्ला मल्ला। फिफ्थ वन कौन सा हो गया, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां। ये टोटल पहाड़ियों का ग्रुप है और इसी को मिलाकर के क्या कहते हैं हम, ईस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, ईस्टर्न घाट कहलाता है। पूरा का पूरा रीजन आपका क्या कहलाएगा, ईस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न घाट की अगर आपसे पूछी जाए हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है, द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहां पर आंध्र प्रदेश में आपको क्या दिखाई देगा, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। है कहां पर, आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको जो दिखाई देता है ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक के रूप में हम बात करें
तो इसका नाम क्या है? जिंदा घोड़ा। जिंदा घोड़ा क्या है? हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कहां पर? इसकी लोकेशन तो देखो ये आपको दिखाई देगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। इसकी हाइट कितनी है जिंदा घोड़ा की? लगभग तो ये आपको दिखाई देगी 1692 मीटर। कितनी हाइट हो जाती है इसकी? जिंदा घोड़ा की हाइट आपको 1692 मीटर देखने को मिलेगी। ठीक है, कितनी है? 1692 मीटर। यहीं से कई बार आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और वो क्या क्वेश्चन कर देता है? वो आपसे क्वेश्चन कर देता है ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन में अगर महेंद्रगिरी आ गया और ये जिंदा घोड़ा नहीं आया तो क्या मान लेना है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट को और किस नाम से जानते हैं? तो मैंने आपको बताया था ईस्टर्न घाट को सरकार के नाम से जानते हैं। कौन सा सरकार? उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें आप लोग क्या करो, इसमें नोट कर लो। फिर क्या करते हैं, कुछ और बातें देखते हैं आकर के। ठीक है, इस पर अब क्या करेंगे, इसके बाद हम कुछ और बातों को देखेंगे। जल्दी से आओ और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे आकर के बात करते हैं। हमें और क्या क्या जानने की जरूरत है इस पर। चलो ये आ गए। अब देखो ये आपने देखा। अब चलो यहां पर देखो, ये जो आप यहां पर दिख रहे हो ये वाला रीजन। ठीक है, ये जो मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, एक गठान टाइप बना रहा हूं। ठीक है, या नॉट कहते हैं इसको। ठीक है, आप क्या कहोगे, एक नॉट की तरह ये जो मैंने बना दिया, ये क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं नीलगिरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इसे कहा जाता है नीलगिरी। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो, ये क्या हो गया आपका, नीलगिरी हो गया। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, कौन सा हो गया, नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत है क्या? तो आप मुझे यहां पर देख करके बताओ कि ये दोनों यहां पर मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के आपस में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे मीटिंग पॉइंट ऑफ पूर्वी घाट एंड पश्चिमी घाट। यह जो है किसका है? तो आप कहोगे सर ये जो है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। ये क्या हो जाता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। ठीक है, क्या हो जाता है ये आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु पर अवस्थित है। नाम क्या है, नीलगिरी पर्वत। यहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहां पर आकर के आपस में मिल जाते हैं, तो आपको क्या बताना है, यहीं पर आकर के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र पर आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ऊंटी का नाम सुना होगा, हिल स्टेशन है, वो भी कहां पर है, यहीं पर है। ऊंटी भी आपको देखने को मिलेगा। इसी पर देखो लोकेटेड क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक नाम क्या है, दोदा बेट्टा। नाम क्या है उसका, दोदा बेट्टा है। ये आप क्या देख रहे थे, इसका नाम है नीलगिरी। ये कौन सा पर्वत हो गया हमारा, तो देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, ये आपको दिखाई देगा नीलगिरी पर्वत दिखाई देगा। ठीक है, और नीलगिरी की पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो देखो इस नीलगिरी पर्वत की हाईएस्ट पीक जो है इसका नाम है दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट आपको दिखाई देगी 2637 मीटर।
ये क्या हो जाती है आपकी, तो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। ये क्या है आपका सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, नाम क्या है, दोदा बेटा। दोदा बेटा इज अ सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सी चोटी है, दोदा बेटा जो है सेकेंड हाईएस्ट पीक है किसकी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। नाम क्या है आपका, दोदा बेटा हो गया। इस क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी आकर के मिल गई, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के आपस में मिल गए। इतनी बात इसमें याद रखो। अब चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगली बात समझते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने इसका ले लिया होगा। ठीक है, इसके बाद कहां जाते हैं, इसके नीचे देखो हमको कुछ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या दिखाई देगा आपको, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स दिखाई देंगे कुछ और यहां पर। ठीक है, तो उन ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को देखते हैं। इस पर हमको क्या देखने की जरूरत है, तो देखो इस पर अगर हम आकर के बात करते हो तो यहां पर हमको कुछ क्या दिखाई देगा, ये आपने जो देखा था ये तो आपका क्या हो गया, ये नीलगिरी हो गया। ऐसे अगर हम ऐसे कर दें, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र है। इस पर्वतीय क्षेत्र में क्या हुआ, इस पर्वतीय क्षेत्र में आकर के पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिल गया। इसके नीचे चलते हैं तो इसके नीचे इस तरीके से हमको क्या दिखाई देगा, यहां पर हमको देखने को मिलेगा माउंटेन। इस तरीके से एक आपको क्या दिखाई देगा, पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो माउंटेन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, पूरा का पूरा इस तरीके से एक माउंटेन देखने को मिलेगा। ये जो यहां पर आप माउंटेन देख रहे हैं इसका नाम क्या, अन्नामलाई है। इस पर्वत का नाम क्या है, इस पर्वत का नाम है आपका अन्नामलाई। ये क्या हो जाता है आपका, अन्नामलाई पर्वत हो गया। ठीक है, कौन सा पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत है। और इसी पर्वत में क्या है, इसी पर्वत में जो है अन्नामलाई पर्वत पर ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लोकेटेड है। ठीक है, कौन सा, तो आपको अन्नामलाई पर्वत पर ही क्या दिखाई देगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखो ये हो गया आपका क्या, अन्नामलाई माउंटेन। अन्नामलाई पर्वत हो गया। इस पर्वत में आकर के समझो द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया लोकेटेड है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी लोकेटेड है। नाम क्या है, अनाईमुडी। अनाईमुदी, अनाईमुडी या मुदी। तो देखो अनाईमुदी इज अ हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी हो गई। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनाईमुदी। कितनी हाइट है इसकी, अगर हाइट की बात की जाए तो लगभग 2695 मीटर। ठीक है, कितनी हो जाती है, 2695 मीटर। इसकी क्या हो गई आपकी हाई, ये पीक है। ठीक है कहां पर, तो देखो आपको कहां पर दिखाई देगा, केरला और साथ में किसके, तमिलनाडु के बॉर्डर पर। तो अनाईमुदी इज अ हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी हो जाती है, अनाईमुदी। ठीक है, किस पहाड़ पर है, तो अन्नामलाई पर्वत पर है। यहीं पर पूछ लिया जाए अगर आपसे कि दोदा बेटा किस पर्वत पर है, आपको क्या बताना है, नीलगिरी पर्वत पर है। दोदा बेटा किस पर्वत पर है, नीलगिरी पर्वत पर है। ठीक है, यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए अगर कि हरिश्चंद्र पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको आंसर क्या बताना है, आपको मैंने बताया विकल्प सुभाई। ठीक है, यहां बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो ये बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। इतनी बातें इसमें नोट करो। ठीक है, क्या है, इस बात को नोट करो। इसके नीचे देखो आप लोगों ने नाम सुना होगा इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये आपको क्या दिखाई देगा, इसके नीचे अगर हम आते हैं
तो इस तरीके से हमको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके से क्या है, ये पर्वत देखने को मिला। इस पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, तो ये पर्वत आपका कहलाएगा इलायची की पहाड़ी। ये क्या हो जाता है आपका, इलायची की पहाड़ी। आप लोगों ने नाम सुना होगा। इलायची की पहाड़ी के जब हम नीचे आते हैं तो इलायची की पहाड़ी के ठीक नीचे हमको क्या मिलेगा, नागरकोल मिलेगा, जो सबसे दक्षिण में है यहां पर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, माउंटेन्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको पर्वत देखने को मिलेगा। ये वाला जो आपने पर्वत देखा, इसे क्या कहते हैं, इस पर्वत को कहा जाता है नागरकोल। नागरकोल ये क्या है, सबसे दक्षिणी पर्वत है। तो आपको क्या दिखाई दे जाएगा, नागरकोल माउंटेन दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इतनी बात किसके साथ याद रखनी है, आपको इस नागरकोल के साथ याद रखनी है कि यहां पर आपको क्या मिल गया, नागरकोल मिल गया। ठीक है, इतनी आपको कहां पर देखना है, नागरकोल के साथ देखना है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पूरा का पूरा नागरकोल वाला क्षेत्र हो गया। अब देखो इस पे अब आ जाओ कहां पर, सेंट्रल इंडिया में कुछ देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, यहां की पहाड़ियां पूछ लेता है। इतनी बातें तो इसके साथ हो गई, यहां से सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे। ठीक है, ऊटी किस पर्वत पर है, तो आपको बता देना है नीलगिरी पर्वत पर है। ऊटी किस पर्वत पर है, नीलगिरी पर्वत पर है। ठीक है, अब देखो हम आ जाते हैं कहां पर, मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया में। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, सेंट्रल इंडिया कहलाएगा। यहां पर भी हमको क्या देखना है, पर्वत देखने हैं। यहां पर इस तरीके से जो आप पर्वत यहां पर आओगे तो सबसे पहले आप समझो यहां पर कौन कौन से पर्वत दिखाई देंगे। यहां पर इस तरीके से एक क्या दिखाई देगा, माउंटेन रेंज दिखाई देगी। नाम क्या है इसका, इसका नाम है आपका सतमला। ये क्या हो जाता है आपका, सतमला है। सतमला के बाद यहां पर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, इस तरीके से ये आपको दिखाई देता है अजंता। आप लोगों ने अजंता एलोरा का नाम सुना होगा। इस तरीके से आपको क्या दिखाई दे जाएगा, सतमला अजंता। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका अजंता रीजन हो जाएगा। सतमला हो गया, अजंता हो गया। ये देखो आपने हरिश्चंद्र देखा ही था। यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर देखने को मिलता है आपका बालाघाट रेंज है, बालाघाट। तो अगर हम ठीक है, आ जाओ। अब देखो सबसे पहला माउंटेन आपने कौन सा देखा, अजंता देखा। सबसे पहले हमने सतमला देखा, ये दूसरा हो गया हमारा। पहला क्या देखा था, सतमला। ये कहां पर है, तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसके बाद ये कहां पर है, तो ये भी आपको कहां पर दिखाई देगा, महाराष्ट्र में दिखाई देगा। इसके बाद आपने तीसरे नंबर पर क्या लिखा, आपने लिखा बालाघाट। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट देखो एमपी में है, लेकिन अगर हम बात करें बालाघाट हिल की तो वो कहां पर है, ये आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र प्लस अगर हम बात करते हैं कहां पर, कर्नाटका पर। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के रीजन पर ये पर्वत आपने देखा। नाम क्या था इसका, बालाघाट पर्वत के नाम से आप इसे जानते हो। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, बालाघाट पर्वत कहलाता है। ठीक है, और चौथा आपका क्या हो गया, आपने चौथा यहां पर हरिश्चंद्र देखा ही था। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पर इसकी सबसे ऊंची चोटी देखी थी। तो यहां से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। इतनी बातें आप याद रखो। 2 मिनट में इस बात का हम क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। फिर आपके पास कोई डाउट हो तो आप मैसेज करो, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, आप लोग क्या करो, फिर उसके बाद मैसेज करना। देखो 2 मिनट में देख लेते हैं कैसे देखना है। मैंने कहा कि वेस्टर्न घाट ऑल्सो नोन एज सह्याद्री। वेस्टर्न घाट को क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये है कैसा, तो हम कहेंगे नैरो शेप ऑफ माउंटेन्स है। ठीक है, पर्वतों का क्या है, एक स्टेप समूह है। तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन पहला कौन सा मिलता है, हरिश्चंद्र। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कलसूबाई है। इसके बाद आ जाते हैं बाबा बुदान। ठीक है, और बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी तो कुद्रेमुख हमने देखी। ठीक है, इसके बाद कहां पर आ जाते हैं, इसके बाद आ गई ये हमारा नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र है। नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र क्या करता है, तो इस क्षेत्र में आकर के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिल जाते हैं।
नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? दोदा बेटा थी। ठीक है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी 2637 मीटर। देन आ जाते हैं, मैंने क्या कहा, नीलगिरी के नीचे जैसे ही जाते हैं आपको क्या दिखाई देता है? अन्नामलाई। और इसी अन्नामलाई पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी लोकेटेड है। हाइट कितनी है? 2695 मीटर। इसके बाद आ जाते हैं, क्या आपको मिलेगा? इलायची की पहाड़ियां कहां पर है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि केरला पर आपको इलायची की पहाड़ियां देखने मिलती। इसके बाद आ जाओ, आपको क्या मिल जाएगा? नागरहोल मिल जाएगा। ठीक है, नागरकोल मिल जाएगा। ये क्या है? सबसे दक्षिणी पर्वत है। इसके बाद हम क्रॉस कर जाते हैं, कहां पर आ जाते हैं? ईस्टर्न घाट पे आ जाते हैं। ईस्टर्न घाट में आते हैं तो सबसे पहले हमको क्या मिलता है? सेवरॉय पहाड़ी मिलती है, सेवरॉय हिल मिलेगा। इसके ऊपर चलते हैं, क्या मिलेगा? जवादी की पहाड़ी मिलेगी। सेवरॉय हिल कहां पर है? आपका तमिलनाडु में। जवादी कहां पर? तमिलनाडु, आंध्रा है। इसके बाद क्या मिलेगा आपको? पालकोंडा मिलेगा, वेनुकोंडा मिलेगा, और कौन सा पर्वत मिलेगा? नल्ला मल्ला पर्वत मिलेगा। इतने पर्वत इस क्षेत्र पे हो गए। नेक्स्ट आकर के अगर बात करते हैं तो फिर हमने क्या देखा? मध्य भारत के पर्वतों को, महाराष्ट्र में आ गए। यहां पर क्या मिला? सतमला मिला, अजंता मिला और बालाघाट। ठीक है, सतमला अजंता कहां पर थे? महाराष्ट्र में थे। बालाघाट कहां पर आपको देखने को मिला? तो बालाघाट पर्वत आपको तमिलनाडु और कर्नाटका में देखने को मिला। इतना ही पड़ा। ठीक है, चलिए, आप लोगों को मैं समझा पाया? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझा पाया। ठीक है, चलिए, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। ठीक है, और 9 बजे जुड़ना ना भूलें। कल हम पढ़ रहे होंगे क्या? हम पढ़ रहे होंगे भारत के प्लेटू, भारत के पठारों के विषय में चर्चा कर रहे होंगे। एक बार आप सभी को फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से होली सेलिब्रेट करें। हम भी होली मनाने जा रहे हैं, आप भी मनाइए। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।